कि जो सताव है वो एक अलग लेवल का इंडिया के लोग देख रहे हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, आपको रोज कोई ना कोई खबर मिलती है किसी पास्टर के ऊपर अटैक किया, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, आप देख रहे हो किस तरह से जो परमेश्वर के लोगों के ऊपर सताव है, कलीसियाओं के ऊपर, वो एवरीडे बढ़ रहा है। हर रोज एक नई घटना, एक नया झूठ मीडिया में सुनने के लिए मिलता है। अगर किसी ने गलती भी की है तो उसकी जो सजा है उस गलती से कहीं अधिक डबल है। चलो किसी ने गलती की, उसको सजा मिल गई, लेकिन वो सजा भी दुगनी है। बाकी कलीसियाओं ने तो कोई भी मिस्टेक नहीं की, लेकिन उनके ऊपर भी सताव है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं, यह राइट टाइम है कि आप पंजाब की कलीसिया, इंडिया की कलीसिया जो देख रही है, पूरे वर्ल्ड से जो कलीसियाएं हैं, अब राइट टाइम है अपने घुटनों के ऊपर आने का और प्रार्थना करने का। अब हम उस लेवल पर काम करें जहां हम सिर्फ अपनी कलीसियाओं को ना देखें और पूरे इंडिया में जो हो रहा है उस हिसाब से आने वाले समय के स्टेप्स जो हैं उनको लिया जाए। जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया पिछले दिनों में, वो मैं आपको पाम संडे और ईस्टर के संडे में आपको मैं शेयर करूंगा कि वो दर्शन क्या है जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। लेकिन शैतान जो है वो क्या चाहता है और वो किस तरह से काम करना चाहता है। अब कलीसियाओं को घुटनों पर आकर रोजों में प्रार्थना करनी होगी। खांबरा कलीसिया, अब आपको हर एक वर्ड को जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको बहुत सीरियसली उसे लेना होगा। सोमवार से, कल से आप 4 डे नाइट के रोजे रखेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वीरवार। और लेकिन ये 4 कंप्लीट नहीं होंगे, 3 हम कंप्लीट रखेंगे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। और चौथा जो फास्ट है थर्सडे का, वो हम डे का करेंगे, यानी 3 दिन रात के। और चौथा जो कंटिन्यू ही चलेगा, जब 3 दिन रात के सोम, मंगल, बुध खत्म हो जाएंगे तो चौथा दिन का कंटिन्यू ही होगा, लेकिन इसे हम शाम को 5 बजे ओपन कर लेंगे। इस फास्ट में आपको सिर्फ खांबरा चर्च के लिए और मेरे लिए और इस दर्शन की सेफ्टी के लिए प्रार्थना करनी है। जो कुछ शैतान करना चाह रहा है वो हमें दिख रहा है और मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो सताव, जो परीक्षाएं, जो इस वजह से क्योंकि आप बेदारी का कारण हैं, आपने शैतान के राज्य को खत्म किया है, आपने हिस्ट्री को बनाया है, इसलिए शैतान आपके पीछे है। और बाइबल कहती है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर होंगी। उसका अटैक हमेशा चरवाहों के ऊपर होता है। तो आपको प्रार्थना करनी है इन 3 दिन रात के रोजों में। और 3 दिन रात के रोजे जब कंप्लीट होंगे, थर्सडे मॉर्निंग आ जाएगी, तो भी फास्टिंग खोलनी नहीं है। तो हम चौथा कंटिन्यू करेंगे और थर्सडे शाम को हम फास्टिंग को ओपन करेंगे। इन 3 दिन रात में और चौथे दिन के फास्ट में आपको खांबरा चर्च में आप मौजूद रहें, प्रार्थनाएं करें इस दर्शन की सेफ्टी के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। जो शैतान करना चाहता है वो शर्मिंदा हो। अब वो समय है, बाइबल कहती है, जब पतरस के ऊपर वो अटैक करते थे तो कलीसिया लॉ लगाकर वो प्रार्थना करती थी।
अब वो समय आ चुका है कि शैतान अपना पूरा दम दिखाने की कोशिश करेगा और खुदावंद अपने लोगों को बचाने की ग्रेस हमें देगा, आपको देगा। जो विजन मैं देख रहा हूं वो सताव के हैं, प्लस जो विजन मैं देख रहा हूं जो परमेश्वर ने सेवकाई के लिए दिया है वो एक ऐसा दर्शन है जो आपको मेन लाइन चर्चिस की तरह खड़ा कर देगा। और शैतान भी इस बात को जानता है और वो नाराज है और कुछ करना चाहता है, जिसे यीशु मसीह रद्द कर देंगे जब आप फास्टिंग में जाएंगे, जब आप प्रार्थना में जाएंगे। अगर आप ध्यान से मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड को देखें जो आज 2025 में हो रहा है, मैंने 2024 की स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि चैनल्स, मेन चैनल्स डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे, ये बात करेंगे क्रिश्चियन लोगों के बारे में और ऐसे पास्टर्स को ढूंढेंगे जिनके जीवन में गलतियां हैं और उनसे वो पूरी क्रिश्चियनिटी पर अटैक करेंगे। अगर आपको नहीं याद तो जाएं 2024 की मीटिंग्स को देखें, जाएं और चेक करें। 27 दिसंबर 2023 के बाद जो 24 आया पूरा, 24 का जनवरी आप देख लें, 20 जनवरी से पहले 20-25 जनवरी से पहले आप हर एक संडे मीटिंग को सुने और फिर देखें कि मैंने उसमें आपको क्या बताया था। और आज एक एक शब्द पूरा हो रहा है। उस समय लोगों ने कहा आप जेलस कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, और मैंने उन्हें बताया कि मेरे अंदर वो स्पिरिट नहीं है जो तुम बोल रहे हो। मैं उस पोजीशन पे नहीं हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं। लेकिन उस समय बहुत से लोगों ने प्यार पर भाषण दिया, बहुत से लोगों ने अलग अलग अपने व्यूज दिए। लेकिन अगर आप उन 4 मीटिंग्स को ही सुन लें, 25 दिसंबर के बाद की संडे वाली मीटिंग निकाल लें, 2023 का दिसंबर, 25 दिसंबर, उसके बाद संडे की मीटिंग निकालें, उसके बाद 3-4 संडेज की मीटिंग और थर्सडे की, जब भी मैं ऑनलाइन आया होगा, रोज की रोटी भी हुई तो उसे भी सुने। आपको ऐसा लगेगा कि आप आज की बात सुन रहे हो, चाहे इस तरह आपको लगेगा कि शायद मैं अब आपसे बात कर रहा हूं। वो इतना क्लियर मैसेज था जो आने वाले दिनों में मैंने बताया था कि पास्टर्स के साथ होने वाला है। पर लोगों ने, कुछ पास्टर्स ने मन नहीं फिराया, अपनी गलतियों को वो रिपीट करते चले गए, जबकि मैंने पब्लिकली उस समय बता दिया था कि आपको बहुत सी चीजें सुनाई देंगी। तब लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। आने वाले कुछ दिनों में बड़े बड़े पास्टर्स गिर जाएंगे और आपको दिखेंगे नहीं गिरते हुए। सेम प्रीचिंग करते रहेंगे, हीलिंग भी करते रहेंगे, पर अंदर से प्रभु ने कहा वो छोड़ देंगे, प्रभु के साथ चलना छोड़ देंगे, झूठी भविष्यवाणियां करेंगे, नाम नंबर बताना शुरू कर देंगे। पहले सही था सब कुछ, लेकिन अब डिस्करेज हो चुके हैं। पता है क्यों? परमेश्वर ने मुझे बताया कि इस धरती ये जब से बनी आज तक जो डिसेप्शन का आत्मा है, जो धोखा देने वाला आत्मा है, परमेश्वर ने कहा पहले कभी भी इस लेवल पर उसने काम नहीं किया जो अब करेगा, कभी भी, जब से धरती बनी। और स्पेशली पास्टर्स पे, और उन पास्टर्स पे जिन पर मसा है, खास तौर पे जो हीलिंग करते हैं, डिलीवरेंस करते हैं, रियल प्रोफेटिक डिलीवरेंस वाला। आप समझते हैं ना, अगर आप इस मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं आपको मालूम है रियल प्रोफेटिक किसे बोलते हैं। और उन पास्टर्स को शैतान इतना डिस्करेज करेगा अंदर से, उसका हथियार होगा व्यभिचार, पैसा, डर। और प्रभु ने कहा कि ऐसा धरती पर कभी डिसेप्शन नहीं आया जो अब आएगा। रीजन, जिस तरह से साल्वेशंस हो रही हैं, जिस तरह से लोग प्रभु में आ रहे हैं। बाइबल में हम इजिप्ट के बारे में पढ़ते हैं, मिस्र हमें ऐसा लगता है कि शैतान की भूमि है, ऐसे लगता है ना, लेकिन वो आत्मिक दृष्टि से मिस्र परमेश्वर बोलता है, असली मिस्र को नहीं बोल रहा हूं। आज मिस्र में 20 से 25% लोग क्रिश्चियन हो चुके हैं, मुस्लिम कंट्री। चाइना में इतने क्रिश्चियंस होंगे जितने यूएसए में नहीं। और आपको क्या पता है, आपको क्या मालूम है कि शैतान को पता नहीं लग रहा, उसने अपनी पूरी पावर इकट्ठी कर ली
और मैं आपको क्यों बता रहा हूं। अब जब शैतान बहकाने के लिए आपके पास आए, आपको मालूम होगा ये बात मुझे बताई जा चुकी है, जो आपने पहले कभी ने भरमाहट नहीं देखी, शैतान आपके दिलों में डालेगा। फिर आपके विश्वास को कमजोर करके फिर वो आपको लड़कियों की तरफ लेके जाएगा, पैसे की तरफ लेके जाएगा, डर बिठाएगा और ऐसे स्टेप्स उठाएगा। अगर आपने वो स्टेप्स उठा लिए, आप कभी भी पहले जैसे नहीं बन पाओगे। आप 140 रोजे रख के प्रेयर कर ले, ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा आपने जो आप अब देखेंगे। वो शैतान की चीजें, वो पकड़, वो उसके तरीके, वो भरमाने का सिस्टम आपके माइंड के ऊपर किस तरह से वो अटैक करने की कोशिश करेगा। कौन बचेगा? पहला व्यक्ति वो बचेगा जो बाइबल के बहुत नजदीक है और बाइबल रोज पढ़ता है, जिसका भरोसा वचन के ऊपर है, जो वचन पे खड़ा हुआ, जो वचन को पढ़ता है रोज। दूसरा, इंटरनेट एक धोखा देने वाली चीज। अगर आप बहुत ज्यादा लोगों को सुनते हैं, आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे और स्थिर भी नहीं रह पाएंगे। मैंने देखा लोगों को गिरते हुए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पास्टर्स को सुनते हैं, सबको सुनते हैं, उन्हें सबको सुनना है। वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, नहीं उसका भी सुनो, देखो क्या कहीं नहीं पहुंचे हो। लास्ट में उनका हाल बहुत बुरा है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाए। और अभी जो चल रहा है, जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, डिसेप्शन ऐसी जैसा आपने कभी नहीं देखा होगा। जब से धरती बनी वैसी डिसेप्शन कभी नहीं आपने देखी। जो आप देखो, आप नाम भी सुनोगे, आपको अंदर खाते से मालूम होगा वो बंदा गिर चुका है। लोग आपको बताएंगे नहीं वो तो शराब पीता है, व्यभिचार में चला गया पास्टर, और आपको हर संडे पुलपिट पे मिलेगा और हीलिंग भी करेगा। क्योंकि वरदान जो हैं वो ये प्रूफ नहीं करते कि परमेश्वर के साथ अभी भी आप सीधे हैं कि नहीं। वरदान जब आप सीधे थे प्रभु ने दे दिया, लेकिन बाद में अगर आप बिगड़ गए तो परमेश्वर वरदान वापस नहीं लेता, लेकिन नरक में स्पेशल स्थान जरूर तैयार कर देता है। तो इससे पहले कि हम और चीजों के बारे में बात करें, आपको ये मैंने बता दिया है कि किस तरह से शैतान ये सोच चुका है। अब आपको योजना बनानी होगी। आपके आसपास के लोग कौन हैं, आपके फोन पे आप क्या करते हैं, आप बाइबल को कितना समय दे रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो कृपया अपनी पत्नी अपने पत्नी के ही, पति अपने पत्नी के ही साथ रहे, ज्यादा समय बिताएं ताकि शैतान आपको भरमाए नहीं। अब मान लो आपकी सेवकाई है, आपकी चर्च में 100 लोग हैं, वहां एक बहन बैठी है जिसको कैंसर है, और आप उसको बता रहे हैं ओ यरूशलेम दे विच फलानी जगह दे उत्ते एक पत्थर मिला जेड़ा साबित करता यीशु मसीह असली, और उसका कैंसर आप दूर ना करें, और वो उधर ही बैठी। आपको लगता है उसको इंटरेस्ट है कि यरूशलेम में क्या मिला, लेकिन जब आप उसे हील कर लेंगे फिर आप सुनाएं, वो सुने हाँ पास्टर साहब सुनाओ और बताओ क्या है। पौलुस भी यही कहता है, कहता अब जब मेरे प्रचार में आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था कि लंगड़ा आया वो चला, अंधा आया उसने देखा, कहता तुम्हारा विश्वास था कि परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर निर्भर हो, ना कि सिर्फ ज्ञान के ऊपर, कि तुम ज्ञान से साबित करो कि यीशु मसीह परमेश्वर है। तो कल को और कोई बेटर ज्ञान लेकर उसके सामने आ जाएगा और वो कंपेयर करना शुरू कर देगा। कहता फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। तो डिसेप्शन का ऐसा आत्मा जो पहले कभी इस धरती में जिस तरह काम नहीं किया वो काम करेगा। पास्टर्स अपने विश्वास से हिल जाएंगे और वो कर्म करने लगेंगे जो बिल्कुल नॉन बिब्लिकल है, लेकिन पुलपिट पे वो पास्टर ही रहेंगे, प्रीचिंग उसी तरह से करेंगे, हीलिंग उसी तरह से करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उनका अंत अच्छा नहीं हो। ऐसा अंत होगा कि एक रॉन्ग एग्जाम्पल बन जाएगी दूसरे सेवकों के लिए। वो सोचेंगे कि इसने भी इतना काम किया, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अंदर की बात ये होगी जो मैंने आपको बता दी। तो ये सीरियस इशू है। अगर आप वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करें, अगर आप हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के को जल्दी माफ कर दें, जल्दी अटैचमेंट कर लें, समय को बिताएं, पैसों से अपने हाथों को साफ रखें, अपने आप को जांचें, परखें, कहीं चर्च का पैसा मेरे हाथ तो नहीं लग रहा है। अगर आप क्लीन हाथों से मोरली फिजिकली प्योर होके प्रभु की सेवकाई में नहीं जाएंगे, आप मिस कर जाएंगे मार्क। आप सेवकाई में जा रहे हैं, आप संडे की मीटिंग है, आपने प्रेयर कर ली 4 घंटे, अगर आपका खुदा आपकी प्रेयर है, संडे परमेश्वर काम नहीं करेगा। आप प्रेयर करके भी खाली महसूस करेंगे, आप बोलेंगे प्रभु तू कहाँ है। इसका मतलब क्या प्रेयर ना की जाए? इसका मतलब प्रेयर की जाए, पर आपको ये मालूम होना चाहिए काम प्रभु अपनी मर्जी से फिर भी करेगा। और जब आपको फुली सरेंडर करने की आदत पड़ जाएगी, जो मिनिस्ट्री के बेस्ट प्रीचिंग है, जिनसे लोगों का जीवन, पास्टर्स का जीवन बदला है, आपको मालूम वो सरमन जन्मे कैसे। अगर मुझे कल सरमन देना है तो मैं बाइबल पकड़ के कभी सर्च नहीं करता मुझे क्या बोलना है। आपको परमेश्वर के साथ बैठना है, अपनी लाइफ की कमियों के ऊपर काम करना है, परमेश्वर के साथ समय को बिताना है और बाइबल पकड़नी है और अपने लिए पढ़नी है। देखो फिर परमेश्वर क्या करता है।